भूतों का भोजन, बिठाया पंगत में। पत्तल बांटने वाला गया, लेकिन एक भूत ऐसा था जिसका मुख ही नहीं था, को मुखहीन। तो पत्तल बांटने वाला था, उसने कहा भाई मुंह तो है ही नहीं, कहीं कहां पत्तल रखूं, मुंह दिखे तो हम पत्तल रखे, मुंह है ही नहीं। उसने सोचा शायद ये तोमड़ा रखा है, आगे गया। लेकिन तब तक पीछे से आवाज हमें पत्तल दो। पत्तल देने वाला पीछे आया, कहाँ हो भैया, कहाँ से आवाज आ रही है? उसने ढूंढा, कोई आदमी कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, मुंह वाला आदमी, ये तोमड़ा सा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ देखा, उसने सोचा शायद ऐसी आवाज कोई मार रहा होगा। तब तक पीछे से इधर हैं हम, इधर हैं। बोले किधर हो भैया? अब देखा किसी से आवाज आ रही है, तो उसके सामने 2-4 पत्तल रख दिए, कहा जहां से तेरा मुख है खा ले। भोजन जैसे तैसे हुआ। भगवान शंकर के पूरे संस्कार पूजे गए। एक ब्राह्मणी आती है, और वो ब्राह्मणी भगवती पार्वती को उपदेश करती है। कहती है, देवी गिरिजे सुणसु प्रीत्या मदवचो धर्म वर्धनम, यहाँ उत्तरानंद करम शृण्वतां च सुखप्रदम। गिरिजे सुणसु प्रीत्या मदवचो धर्म वर्धनम। मैं तुम्हें पतिव्रत धर्म का उपदेश दे रहा हूं, हे गिरिजे तुम ध्यान से सुनो। वैसे तो आप जगदम्बा है, आपको पतिव्रता का धर्म उपदेश देना क्या है, पर मैं ये सोच रही हूं कि आगे जब भविष्य में जब ये इतिहास गाया जाएगा तुम्हारे विवाह का, तो हे गिरिजे उस इतिहास में मैं मुझ ब्राह्मणी का भी उपदेश आएगा। इसलिए वो ब्राह्मणी उपदेश कर रही है। कहते हैं, अन्या पतिव्रता नारी धन्या पूज्या विशेषता, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापैघ्नाशिनी। धन्या पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी वो धन्य है। और पतिव्रता के चरण जहां चले जाते हैं, वो चरण, वो भूमि तो अपने आप में तीर्थ हो जाती है। भगवत भक्त संतों का दर्शन और एक पतिव्रता स्त्री का दर्शन करना बराबर है। जैसे भगवती गंगा जी का दर्शन करके व्यक्ति पावन हो जाता है, ऐसे ही पतिव्रता का दर्शन करके भी जीव पावन हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गंगा जी को, मेरी ओर देखो, देवी पुराण में आग कहा गया है। क्या कहा गया है? अग्नि। जी गंगा जी तो शीतल है, आप आग कह रहे हो। बोले पापियों के पापों को जलाने के लिए भगवती गंगा आग। कोई पापी यदि गंगा जी का स्पर्श कर देता है, केवल स्पर्श यानी टच कर देता है गंगा जी को, तो भगवती गंगा उसको निर्माण फल दे देती थी, मात्र स्पर्श करने मात्र से। और इतना ही नहीं, अगर कोई भगवती गंगा जी को बोल 9 भी ली ले तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कितनी दूर से? बोले 100 योजन दूर से।
एक योजन 12 किलोमीटर का होता है। अब 100 योजन लगा लो आप। इतनी दूर से भी यदि कोई गंगा जी को नौ ली ले भाई तो तेरा सारा पाप भाग जाए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि। 100 योजन दूर से भी कोई गंगा जी का स्पर्श कर ले तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। देखा सारा पाप धुल जाने वाला वो उसके विष्णुलोक के लिए चले जाता है। बोलो जय श्री राम, बोलो हर हर गंगे। इसलिए गंगा जी को, भगवती को पापियों के पापों को धोने के लिए अग्नि कहा गया है। हमारे हीना गांव के वासी आजकल ही नहीं, आपका तो घर ही गंगा के तट पर है। रोज गंगा जी जाते हैं, है ना। वैसे आजकल थोड़ा डर भी है, पानी बढ़ी थोड़ा संभल के। तो गंगा जी जब आप जाओगे तो जितना भी तुम पैर चलोगे, पैर उतनी पैर चलने से राजसी और अश्वमेध यज्ञ का व्यक्ति पुण्य प्राप्त कर लेगा।